अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, एक तरफ तो हुकूमत कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने गैर मुतवक्के तौर पर जुमे को, आइंदा आने वाला जो जुमा है उसमें मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। तो आज सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ पे इतनी कुव्वत है कि वो फिर एक मरतबा मुल्क गिर एहतजाज कर सके, हर सड़क, हर शहर, हर कस्बा, कॉलोनी, देहात में एहतजाज कर सके जैसे पहले करती थी। और दूसरी तरफ इसके असरात क्या होंगे। और तीसरी बात यह कि हुकूमत क्या पीटीआई को एहतजाज करने देगी या नहीं करने देगी, उसका रद्द अमल क्या होगा और उसके लिए हुकूमत के लिए मुश्किलात क्या होंगी, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जनाब कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ परवेज़ खटक की जनाब बड़ी तैयारियां हैं। उनकी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा हो चुकी हैं और वो कुछ नया करने के लिए जा रहे हैं। वो क्या है, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान ने जो गैर मुतवक्के तौर पर जुमे वाले दिन मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी। उससे पहले हम देखें तो इमरान खान को बिल्कुल उनकी पार्टी को क्रश कर दिया गया, उनको बिल्कुल जनाब कॉर्नर कर दिया गया, दीवार से लगा दिया गया। अगरचे इमरान खान ने 9 मई के वाक़े के करीब करीब एहतजाज की कॉल दी, शेखुपुरा में जलसे का ऐलान किया, लेकिन उनको जलसा नहीं करने दिया गया, एक शख्स को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। उसके अलावा इमरान खान ने 9 मई के वाक़े से पहले भी कोशिशें की थी कि वो स्ट्रीट पावर अपनी शो कर सकें, लोगों को इकट्ठा कर सकें, अपने कारकुनों को थोड़ा सा बूस्ट अप कर सकें। उन्होंने लाहौर में रैलियां 1-2 तो की, लेकिन उनको बड़े बुरे तरीके से रोक दिया गया। लेकिन उसके बाद किसी जलसे की इजाज़त उन्हें हरगिज़ नहीं दी गई। अगरचे मरियम नवाज साहिबा हों, दीगर रहनुमा हों, वो जलसे कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी सवात में जलसा कर आए हैं, दीगर रहनुमा भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को इस बात की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इमरान खान का ख्याल ये था और तजिया निगारों की सोच भी यही थी कि अगर इमरान खान कोई पहला बड़ा इवेंट कर जाते हैं तो ये एक डर और खौफ जो फैला हुआ है पूरी तहरीक इंसाफ में, वो किसी हद तक कम हो सकता है। इसके हवाले से इमरान खान ने अपने कारकुनों को ईद पर झंडा लगाओ मुहिम का भी उन्होंने कहा जी खौफ के बुत तोड़ें और आप ईद के तीसरे दिन ख़ास तौर पर आप झंडा लगाएं। अच्छा, तो ये मुल्क में बहुत सारे लोगों ने झंडा लगाया, लेकिन ये उस सतह का नहीं हुआ मामला जिस सतह का पहले होता था कि इमरान खान की एक कॉल होती थी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती थी और वो उस पर अमल दरामद हो जाता था। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी, पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी। इवन कोई जलसे जब होते थे तो इमरान खान ने एक नई तारीख रकम की थी कि वो लोगों के लाने के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं भेजा करते थे, वो अपने वर्कर्स पर बहुत ज़्यादा, ओहदेदारों पर बहुत ज़्यादा माली बोझ नहीं डाला करते थे, बल्कि लोग खुद पहुँचते थे। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि लोगों के जलसों में ट्रक, वैगनों की और बसों की भरमार होती थी, लेकिन इमरान खान के वो जलसे थे जिसमें मोटरसाइकिल के स्टैंड बड़े तवील होते थे, लोग अपनी सवारी पर आते थे और जलसों में शिरकत करते थे। लेकिन उसके बाद 9 मई का एक ऐसा वाक़या है जिस पर पीटीआई के लिए क़यामत से कम नहीं है। उसकी तकरीबन तमाम जो स्ट्रीट पावर थी उसको कम से कम महदूद लाजमी कर दिया गया है। अगरचे इमरान खान कहते हैं कि उनको छोड़कर जाने वाले वो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ को टिकट ना मिलने पर पहले ही वो तहरीक इंसाफ से मायूस थे, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद है जो जा चुकी है। और ऑनर मेरे ख्याल में अगर मुझसे ज़ाती तौर पर तजिया लें तो इमरान खान की अब गिरफ्तारी होती है तो इस कदर खौफ फैला दिया गया है कि शायद कोई बड़ा एहतजाज ना हो। लेकिन ऐसे मौके पर इमरान खान ने अब एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान किया है। वो किस तरीके से, आपको मालूम है कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया है जिस पर पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, और सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। इस हवाले से गैर मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने एहतजाज किया है, रशिया ने एहतजाज किया है, बल्कि गैर मुल्की खिलाड़ियों ने और गैर मुस्लिम ममालिक के स्पोर्ट्स प्लेयर्स ने भी कुरान पाक बल्कि सीने से लगाकर और हाथ में उठाकर कहा है कि यह हमारे लिए बड़ी मुतबरक किताब है। यहाँ तक कि रूसी सदर प्यूटन ने भी कुरान मजीद को हाथ में लेकर कहा है कि यह जितना मुसलमानों के लिए अहम है उतना हमारे लिए भी अहम है और हम इस किस्म की सूरत हाल इख्तियार नहीं करना चाहते। इस हवाले से पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ कम आया, देर से आया, लेकिन आया है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है जिसमें
एहतजाज किया गया और स्वीडन से बाकायदा उनको मुरासला वगैरह भी लिखने के फैसले किए गए हैं। लेकिन मजहबी जमातों की तरफ से जो एक बड़ा एहतजाज मुतवक्के था वो ऐसा अभी तक नहीं आ सका। ऐसे मौके पर इमरान खान ने कहा है कि वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए अपनी ज़मानतों के सिलसिले में, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जुमे को वो अपने वर्कर को उसको कॉल दे रहे हैं कि वो हर शहर, हर गांव, हर देहात, हर गली मोहल्ले में निकलें और कुरान पाक की जो बेहुरमती का वाक़या पेश आया है इसको कंडेम किया जाए और इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। उन्होंने ये कहा कि आज़ादी इज़हार राय के आड़ में आप किसी की मुक़द्दस किताबों की तौहीन नहीं कर सकते, इल्हामी किताबों की तौहीन नहीं कर सकते, उनके मज़हब का मजाक नहीं उड़ा सकते, और इस किस्म का हक़ नहीं है, वरना इससे दुनिया में अमन मफकूद हो जाएगा। अच्छा, अब बज़ाहिर इमरान खान साहब ने जैसे कहते हैं ना जी एक छक्का खेला है कि इस पर हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा। अगर हुकूमत इस तरीके से रोकती है तो उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। क्यों? मुझे लगता है कि अभी तक अगरचे ऐलान नहीं हुआ, लेकिन इस जुमे को तकरीबन तमाम मजहबी जमातें ऐलान करेंगी, एहतजाज का ऐलान करेंगी, और ये भी ऐन मुमकिन है कि अब चूंकि इमरान खान कह चुके हैं कि जुमे को एहतजाज होगा तो इसको काउंटर करने के लिए हुकूमती सतह पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में पीटीआई के एहतजाज की अहमियत क्या होगी कि जब पूरी जमातें कर रही होंगी तो उसमें पीटीआई का एहतजाज भी शामिल होगा। उसमें कम अज़ कम इसको रोका नहीं जा सकेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर हुकूमत इसको रोकती है, एस्टेब्लिशमेंट आकर रोकती है कि कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है और उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाता है, उनको रोका जाता है, तो इससे कोई आलमी सतह पर और इवन पाकिस्तान में भी कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा। क्यों? ये वो वाक़या जिस पर सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम और पूरी दुनिया मुत्तहिद है। ऐसे में अगर रोका जाता है तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आपको याद होगा 1 मई को यौम मज़दूर बनाया जाता है। ऐसे में इमरान खान साहब ने उस वक्त भी यौम मज़दूर की रैलियों का ऐलान किया था, जिसे 1 या 2 रैलियाँ निकालने दी गई थी, उसके बाद मज़ीद रैलियाँ नहीं निकालने दी गई थी। अब हुकूमत जिसे कहते हैं कि निगलती है तो फिर भी तंग होती है, और अगर उसे उगल देती है इस एहतजाज को फिर भी उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और दूसरी तरफ इमरान खान के लिए क्या होगा कि इमरान खान के लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, वो झंडा उठा नहीं सकते, वो नाम नहीं ले सकते, अब उनको इस एहतजाज की आड़ में एक मरतबा सामने आना होगा और एहतजाज करना होगा। ऐसे में ख़वातीन भी भरपूर किस्म का रोल अदा कर सकता है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी इस हवाले से बहुत तनकीद की जा रही है हुकूमत पर कि पाकिस्तान में जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उनके ख़िलाफ़ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा और उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक झाका जिसे कहते हैं ख़त्म होने का, एक एहतजाज पर जो एक बैन लगा हुआ है पीटीआई के ख़िलाफ़, जो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं वो किसी हद तक हल हो सकते हैं और हुकूमत को मजबूर हो जाएगी कि इस किस्म का एहतजाज करे, एहतजाज की इजाज़त दे या क्रैक डाउन ना करे। लेकिन उसके बावजूद मुझे लग ऐसे रहा है कि फिर भी पीटीआई के लिए कोई आसान नहीं होगा। हुकूमत की खुफिया एजेंसियाँ और दूसरे लोग पहले ये जो पीटीआई के जितने भी लोग हैं ये तकरीबन अंडरग्राउंड हैं, वो सामने नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो झंडा उठाकर सामने आते हैं तो फिर एक्सपोज होंगे, और अगर जुमे को नहीं तो फिर जुमे की रात को, जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब या फिर हफ्ते को फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो क्या ये इमरान खान के लिए मुमकिन होगा कि वो इस बड़े लेवल पर एहतजाज कर सकें या करवा सकें? या कम अज़ कम इतना तो होगा कि इमरान खान जो ज़मान पार्क में बैठे हुए हैं वो खुद ज़मान पार्क से बाहर आएँ और एक बड़ी रैली की क़यादत करें, वकला उनके साथ हों, और दीगर बहरहाल इमरान खान की कॉल है कि अगर ज़मान पार्क से वो कोई चलते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में हामी जमा हो सकते हैं। तो ये एक टेस्ट केस बन गया है कि क्या हुकूमत इसको रोक पाती है या रोकने की कोशिश करेगी, और ख़ुद तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस पर किस कदर अमल दरामद करा सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे जनाब के इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाहों की एक बड़ी खेप तैयार की जा रही है, और ये सोच लिया गया कि कुछ छोटे काम से बात नहीं बनेगी, बल्कि अब इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ बड़ा करना पड़ेगा तो तब जाकर बात बनेगी। क्यों? गिरफ्तारियों से, इससे भी इमरान खान की जमात तो तोड़ दी गई है लेकिन उनके पार्टी वोट को नहीं तोड़ा जा सका। तो अब कोशिश की जा रही है कि लोगों को इमरान खान से मुतनफ़िर किया जाए। इसके लिए जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं उन पर तैयारी की जा चुकी है, काम किया जा चुका है,
और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी इस किस्म के लाए जा रहे हैं, क्योंकि एक ये सारी सूरत हाल एक तरफा होगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस पर यह सब कुछ दिया जाएगा, उस पर इमरान खान का जो रद्द-ए-अमल है वो तो होगा नहीं। तो लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि ये जो वार होगा इमरान खान पर और उनकी मकबूलियत पर, ये कारी वार होगा, उसमें जो ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे और उनके करीबी साथियों के जो बयानात होंगे कि ये जो सब कुछ कराया है ये इमरान खान ने कराया। इस हवाले से एक पहली किस्त जारी भी हो चुकी है और इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी खैबर पख्तूनख्वा से परवेज़ खटक साहब, इमरान खान साहब परवेज़ खटक साहब को पीके भी कहते थे, परवेज़ खटक, पी और के, पीके बड़ी बड़ी मशहूर किस्म इंडियन मूवी भी मौजूद है। तो वो पीके भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि इसके 9 मई का जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान साहब हैं। बहरहाल इमरान खान दूसरी तरफ आलमी सतह पर अपना मुकदमा भी लड़ रहे हैं और वो दुनिया को बता रहे हैं कि ये कौन सी बगावत होती है जिसमें बग़ैर हथियारों के बगावत की जाती है। ये हमारा एहतजाज था, हमला नहीं था। हमला अगर किसी ने किया है तो वो कुछ और शरपसंद है। इमरान खान इस अपने नैरेटिव को, इसको कि हमने 9 मई को सिर्फ एहतजाज किया, हमला नहीं किया, आलमी सतह पर और पाकिस्तान में किस कदर अपनी इस नैरेटिव को मनवा सकते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल जो जुमे का एहतजाज है ये इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा ही अहम और फैसला कुन साबित हो सकता है और इससे अगली सियासत का एक तयन भी किया जा सकता है। सामीन, ये मेरी अपडेट्स थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।